हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो एज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे से सीखने भी हैं और आपको उस पे प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। तो मैं अभी काफ़ी लोगों के इंटरव्यू ले रहा हूँ अपनी कंपनी में। हम बेसिकली अभी नोड.जेएस पोज़ीशन के लिए हम अभी हायर कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डेफ़िनेटली हमें कॉन्टैक्ट करो। बट मैंने सोचा कि एक छोटा-सा वीडियो बना के मैं शेयर करूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो उनको आप ऑब्वियसली ये सोच के मत पढ़ो कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। आप ये सोच के पढ़ो कि आपको ये हमेशा काम आएँगे। तो सबसे पहले तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स को इग्नोर नहीं करना। उस वो इसलिए इग्नोर नहीं करना क्योंकि जब भी आप आगे जाके प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट में जाओगे, तो जो ये डेटा स्ट्रक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स जो होते हैं उनके बारे में ऑब्वियसली आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एल्गोरिथम मेरे ख्याल से 2 बार पढ़ाया जाता है। अगर आप अ, अच्छे से समझना चाहते हो उसको तो एल्गोरिथम्स को समझो और एल्गोरिथम को समझ के आपको ये करना है कि जो भी आप कोड लिख रहे हो, उसके अंदर आपकी एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होगी। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉर्ट कर रहे हो या सर्च कर रहे हो, वही चीज़ अगर आपको 10,000 डेटा सेट के लिए करनी है और 10 मिलियन के लिए करनी है, तो वो कैसे काम करेगा? तो ये जो एल्गोरिथम्स आप पढ़ोगे, ये कॉन्सेप्ट्स और ये नॉलेज हमेशा काम आती है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ऑब्वियस ही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको इग्नोर करनी ही नहीं है। बट कुछ लैंग्वेजेज़ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी प्लस प्लस तो डेफ़िनेटली इंपॉर्टेंट है। जावा इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अगर आपने सी प्लस प्लस में काम कर लिया और अगर आपने जावा में काम कर लिया, तो यू कैन बेसिकली डू प्रोग्रामिंग इन ऑलमोस्ट एनी लैंग्वेज। ये एक मतलब फैक्ट है। तो इन लैंग्वेजेस को आप अच्छे से यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट बनाओ और अपने इंजीनियरिंग के चारों साल प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? इसको बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके अलावा डेटाबेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेसेस को आपने अच्छे से पढ़ना है एंड कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? तो ये तो होगी फंडामेंटल्स जो मतलब बिल्कुल कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मतलब जो प्रोसेस होता है पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और हर प्रोसेस में जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो फेजेज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सॉल्यूशन डिज़ाइनिंग, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और डेवलपमेंट, टेस्टिंग, हर फेज़ के लिए कोई ना कोई टूल यूज़ होता है और एक टूल यूज़ नहीं होता, मल्टीपल टूल्स यूज़ होते हैं। तो इन फेजेस में जितने भी टूल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें से आप 2-3 टूल्स पकड़ लो और उसके अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑब्वियसली जीरा की बात करूँगा। जीरा जो टूल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है, तो इसको सीखना समझना बहुत ईज़ी है। तो अगर आप अ, मेरे चैनल पे जाओगे, रवि सागर चैनल पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जीरा के वीडियोस मिल जाएँगे और अगर आपको अपने मतलब कॉलेज टाइम में सीखना है जीरा, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप सीख सकते हो, ठीक है? तो जीरा हो गया और ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं या टेक्नोलॉजीज़ होते हैं जैसे गिट हो गया, वर्जन कंट्रोल हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और अगर आप बात करो वर्जन कंट्रोल की, तो CI/CD का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ लेना, पढ़ लेना, बट ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाद में जाके काम आएगा। बट अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है तो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा आप अपने कॉलेज में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो ऑफ़िशियली जो आपकी ट्रेनिंग होती है, 2 बार होती है मेरे ख़्याल से, उसमें आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाओ और ऑन योर ओन डू समथिंग एज़ अ साइड प्रोजेक्ट। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ थी और कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने सोचा कि मैं बताऊँ क्योंकि जब मैं किसी फ्रेशर का इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो मैं इन सभी टॉपिक्स
को हल्का-फुल्का टच करता हूँ और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और सरप्राइज़िंगली आजकल लोग जो हैं, जो मैंने देखा है इंजीनियर जो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, वो सिर्फ़ पास करने के लिए करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा कोर्स पास हो जाए, कोर्स हमारा क्लियर हो जाए और हमको नंबर मिल जाए, हम पास हो जाएँ। बट वो उन्होंने कोई एक्चुअल काम नहीं किया होता, मतलब यूज़फुल दिखाने के लिए। तो अगर आप कुछ बनाते हो, बिल्ड करते हो, वो तो एक अल्टीमेट चीज़ हो जाती है। बट ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने इग्नोर नहीं करना। चलो, बस यही कुछ बातें करनी थी आज की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।